माननीय मोदी जी के वजह से शौचालय की लगभग प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। गाँव में 25 या 26 स्वयं सहायता समूह भी चलते हैं। महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंट करने के लिए हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करें। महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। महिलाएं इंडिपेंडेंट रहेंगी तो उससे घर, समाज, देश सबका निर्माण और विकास होगा। एक महिला के करने से पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे गाँव, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन होता है। हमने मायावती को देखा है, ममता बनर्जी को देखा है। इन सारी सशक्त महिलाओं ने राजनीति में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है और इसकी शुरुआत होती है ग्राम सभा के एक बहुत ही छोटे पद से। तो आज हम हैं बोधी छपरा ग्राम सभा में और हमारे साथ में हैं बोधी छपरा ग्राम सभा की ग्राम प्रधान अर्चना यादव, जो कि पिछले 15 वर्षों से ग्राम प्रधान रह चुकी हैं। लेकिन हम 15 वर्षों की नहीं 5 वर्षों की बात करेंगे इनसे कि इन्होंने अपने गांव में कितना विकास किया है और ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो इन्होंने स्वीकार किया है एक महिला होने के नाते। तो प्रधान जी, आपका स्वागत है हमारे जनमंच खबर में। थैंक यू। और सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने अपने ग्राम सभा में कौन कौन से काम कराए हैं और कितना विकास हुआ है। देखिए, मोस्टली फोकस तो हम लोगों का इसी पे था कि हम लोग अपने गांव में आवास, शौचालय, रोड, नाली, इन सब पर हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया। और उसमें भी महिलाओं के बारे में सबसे ज़्यादा फोकस ये था कि शौचालय पूर्ण रूप से निर्मित हो जाएं। तो लगभग मेरे यहाँ शौचालय कंप्लीट हैं और जो भी विकास का काम राज्य या केंद्र सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों को मिलता है, लगभग मेरा पूरा फोकस रहता है कि मैं अपनी ग्राम पंचायत में वो काम कराऊँ। महिलाओं के लिए आपके क्षेत्र में कौन कौन सी विशेष समस्याएं हैं जो कि दोबारा मौका मिले तो आप उसे पूरा करना चाहेंगी। पहले तो शौचालय की थी, लेकिन अब माननीय मोदी जी के वजह से शौचालय की लगभग प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। लेकिन फिर भी अभी शिक्षा पर और महिलाओं को इंडिपेंडेंट होने पे सुधार करना है, जिसके लिए मेरे गांव में 25 या 26 स्वयं सहायता समूह भी चलते हैं, जिस पर हम लोगों ने इस बार ध्यान दिया है। तो हम लोग का मेनली फोकस इस बार रहेगा कि महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंट करने के लिए हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करें। 5 साल आपने ग्राम सभा के लिए काम किया है जी। और इसमें आपको क्या महसूस हुआ है कि महिलाओं के सामने ऐसी कौन सी चुनौतियां आई हैं जिसे कि पूरा होना चाहिए और आप करना चाहेंगे। महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी। महिलाएं इंडिपेंडेंट रहेंगी तो उससे घर, समाज, देश सबका निर्माण और विकास होगा। तो मोस्टली मेरा तो फोकस यही रहता है कि महिलाएं इंडिपेंडेंट हो, अपने लिए स्वयं वो कुछ करें। एक महिला के करने से पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे गांव, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन होता है। तो मेरा मेन यही एजेंडा रहता है कि महिलाएं अपने खुद स्वयं इंडिपेंडेंट हों। एक महिला ग्राम प्रधान के तौर पर आपकी चुनौतियां क्या क्या रही हैं और आपने इसे कैसे पूरा किया है और क्या बाकी रह गया है जिसे आप आने वाले सत्र में पूरा करना चाहेंगी। आने वाले सत्र में मैं सबसे पहले तो शिक्षा पे हम लोग का मोस्टली फोकस रहेगा कि शिक्षा मतलब जो बच्चियां हैं जो पढ़ नहीं पा रही हैं या जो शिक्षा से वंचित रह गई हैं, उस पर हम लोगों को ध्यान देना है। और दूसरी बात ये कि मतलब चुनौतियाँ तो महिला होने के नाते मुझे तो ऐसा कोई चुनौती नहीं लगा। सभी लोगों का सहयोग रहा, अधिकारी से लेके ग्राम सभा के सभी लोगों का। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि आजकल महिलाओं को कोई मोस्टली ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता। सभी अब तो सहयोग करते हैं, तो कोई ऐसी खास चुनौती आई नहीं। लेकिन फिर भी हाँ, हर फील्ड में चुनौती है, तो यहाँ भी थोड़ी वो चुनौतियाँ थी, लेकिन मोस्टली इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कोई चुनौती नहीं आई इस तरह। एक महिला जनप्रतिनिधि और एक पुरुष प्रतिनिधि में, जनप्रतिनिधि में क्या अंतर है, किस तरह की चुनौतियां महिलाओं के सामने आती हैं जो कि पुरुष मतलब बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। अभी तो वो देखिए, अब तो लगभग सभी जगह ये हो गया है कि महिला पुरुष बराबर हो चुके हैं। तो मुझे ये नहीं, मेरे कार्यकाल में तो मुझे ये 10 साल में नहीं लगा है कि किसी पुरुष जनप्रतिनिधि ने ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा फोकस मिला हो और मुझे ना मिला हो। क्योंकि बाकी जगह के भी जितने प्रधान हैं आप देख सकते हैं, मैं महिला प्रधान हूँ, लेकिन फिर भी मेरे गांव में उतना ही वर्क हुआ है। मुझे इस तरह की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है कि वहाँ पुरुष प्रधान पुरुष प्रधान है तो वहाँ ज़्यादा विकास का काम मिला हो या मेरे गांव में कम मिला हो कि मैं महिला हूँ। इस तरह की तो कोई मुझे परेशानी नहीं आई। तो लगभग अभी तो सभी जगह इस तरह हो चुका कि महिला पुरुष सब समान है। आने वाले चुनाव में
आपका मुद्दा क्या होगा, किस चीज़ पे फोकस होगा आपका? आने वाले चुनाव में मेरा मोस्टली मुद्दा इस बार रहेगा शिक्षा पे, कि मैं लगभग मेरे गांव की सभी लड़कियों को और महिलाओं को जागरूक कर सकूं शिक्षा के लिए। अगर माताएं बहनें जागरूक होंगी तभी अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजेंगी। तो इस बार हम लोग का मेन एजेंडा यही रहेगा, विकास के साथ साथ कि हम लोग महिलाओं को जागरूक करें कि बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजें। बच्चियां पढ़ने जाएंगी, उसमें ही माँ बाप का भी विकास है। तो मोस्टली हम लोग का इस बार शिक्षा पे ही रहेगा। बाकी जो पंचायत की तरफ से विकास के काम होते हैं वो तो होंगे ही, लेकिन मोस्टली इस बार शिक्षा रहेगी। जैसे आप बोधी छपरा ग्राम सभा की प्रधान हैं जी, और आप अपने ग्राम वासियों को क्या कहना चाहेंगी? आप अपने तरफ से क्या अपने ग्राम सभा के लोग मतलब जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर वो लोग उनको मेरे काम में कोई कमी लगती है तो वो आके बताएं कि यहाँ ये विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर ये कमी है, उसको मैं अपनी तरफ से पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी आपने सुना ग्राम सभा बोधी छपरा की ग्राम प्रधान अर्चना यादव को, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर मेरे ग्राम वासियों को मुझसे कोई शिकायत है तो वो आकर मुझसे शिकायत करे और मुझे मेरी कमियां बताए, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं और गांव को आगे ले जा सकूं। तो जो भी ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, वो अपनी जो राय होगी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और क्या होना चाहिए ग्राम सभा में और अधिक, और बोधी छपरा ग्राम सभा में क्या कमियां हैं वो भी बताने की कोशिश करें। जनमंच खबर से मैं हाजिर अंसारी। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।